चीज़ जो है जो नहीं होनी चाहिए? What is that? वादा करके भूल जाते हैं। ये दिल से निकला है। ये जवाब जो है ये बड़ा सियासी जवाब है। ये कोई ऐसा नहीं है जो एक फॉर्मेटेड जवाब है। हाँ, ये एकदम देखिए दिल से निकला। वादा करके नहीं भूल। बिल्कुल नहीं भूल। दुख भी था, दर्द भी था। वो वादा ही क्या जो वफा। चलिए अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताएं। मर्दां से वादे झूठे। तो औरतों में क्या है? क्या एक ऐसी चीज़ कॉमन है जो which men they hate? यार आई थिंक जब च्युइंगम बन जाए, मतलब कि यू नो दे ट्राई टू यू नो लाइक भाई यू शुड गिव एवरीवन ब्रीथिंग स्पेस। मैं आई पर्सनली Do you agree with that? Do you agree with that? मेरा जो 100% because अच्छा, being a girl I feel सारी लड़कियां ये वैसे इस बात से एग्री नहीं करती यार। हाँ, ये तो बहुत अच्छी लड़की है यार, ये तो बड़ी 110% because being a professional I must say रूटीन इतनी बन गई है काम की, सवारी नहीं बर्दाश्त होती। सॉरी यू नो बहुत Aruj is coming out with something dynamic. ज्यादा प्लीज। women they never get satisfied. ना जितना भी कर लो कम पड़ ही जाता है। थोड़े एग्जांपल्स दें। हाँ, अब एग्जाम्पल इतने डिटेल में ना जाओ फारूक। ये भी अच्छी बात नहीं है। मर्द फील अच्छा फील करते हैं जब औरत डिमांडिंग होती है। नहीं ये बिल्कुल ऑपोजिट है। जब एक बंदा ज़्यादा डिमांडिंग हो और बंदा थोड़ा एटीट्यूड के साथ रहे तो वो लड़कियों को ज़्यादा अच्छा एटीट्यूड का लगता क्या है मतलब हुआ? मतलब एटीट्यूड किस तरह डिफाइन होता है? एटीट्यूड इस मैं तरह बदतमीजी कर दी। नहीं थप्पड़ वगैरह लगा दिया। नहीं थप्पड़ नहीं, वो वायलेंस में आ जाता है। मतलब भाई अब भाई उसने वो कहा तो कि सीधा नहीं, सीधा ऐलान जंग वाली तुम बात है ब्लू कि आपने जीन्स किसी पहन को लो। थप्पड़ उसने लगा कहा नहीं दिया। मैंने ब्लू जीन्स नहीं पहनी है, मैं बरमूदा पहन के घूमूंगा। है मतलब एटीट्यूड में तो थोड़ा सा वो तो डिपेंड करता है आपके रिलेशनशिप पे, यू नो इवन विद योर कजन्स और व्हाटएवर आपके रिलेशनशिप पे कि आपने क्या लाइन ड्रॉ की हुई है। शादी के बाद भी ना मतलब कोई ना कोई कंप्लेन होती है। शादी सताया हुआ शादी भाई मैं एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, प्लीज कुछ गेन करो इस बात पे इन फ्यूचर। बॉयफ्रेंड के हिसाब से या द पर्सन दैट यू रियली लाइक, क्या ऐसी चीज़ है मर्दों के फैशन में जो लड़कियां सबसे ज़्यादा नोटिस करती हैं? वेदर इट्स द स्टबल, द शेव, द शूज, पर्सनालिटी। मैं भी पूछने वाला था कि पर्सनालिटी भी इस चीज़ में आती है। Oh my God, 3 of them are so alert. इंटेलिजेंस। you're the only girl there. Girls are very demanding, I must say. You know, especially in cities. You know, they're very demanding. So मर्द के लिए मैं समझती हूँ, जैसे हम ये कहते हैं कि औरतें बहुत कोऑपरेटिव होती हैं, ये नहीं होती, बिल्कुल झूठ है। ये बहुत बड़ा झूठ है। What is the first thing that girls notice about men? Okay, let's come to भाई that. ये तो हमें एक मेंस पॉइंट ऑफ मिल रहा है। ये तो बल्कि अच्छी बात है। I must say बहुत सारी लड़कियां, मैं अपनी बात इसलिए नहीं करूंगी कि वो आपका तो बॉयफ्रेंड है ना, आप छोड़े। boyfriend है या नहीं है, whatever. But still, I appreciate beauty and I really appreciate the beauty and the you know the anyhow. Most of the girls बातचीत उनको ये होता है कि पहला इंप्रेशन जो मर्द का हो वो थोड़ा सा सोबर रहे, मतलब चुप रहे, बस बात ना पाकिस्तानी लड़की के बारे में मैं कहूँ सोबर। Oh my God. सोबर या आई थिंक थोड़ी देर बाद अगर लड़कियों को पता चले कि इसमें हाँ ये क्वालिटी भी है, ये क्वालिटी भी है, जो कि बहुत सारे मर्द इस चीज को यूज मतलब ज्यादा ओवर ट्राई ना करे पहले तो आपको बिल्कुल ही थोड़ा लिफ्ट सा ही ना आपको कराए lift ना। ना कराए। डू यू थिंक ब्रांड्स आर मोर इम्पोर्टेंट और एक्सपेंसिव क्लोथ्स और द वे यू कैरी इट? The way you carry yourself. Why? You can be wearing anything even which is cheap, but if it looks trendy, if it looks flashy, if it attracts, I think And that then should of be course the your confidence definitely Because anything. no one knows ना। अब जैसे इसने जो ड्रेस पहना हुआ है, मुझे नहीं पता ये ज़ारा का ड्रेस है कोई है, I am not seeing the label, but the way she carries it, and then on top of it if she adds कि ये कहते हैं हाँ जी मैंने ज़ारा का पहना है, तो you know it will be like 20%, 80% और बढ़ जाएगा। So basically it's not about the clothes or the label or the money, it's about how you carry it, how you wear it, how you sit in it. Attitude. और आपका अपना कंफर्ट लेवल अपने ही फैशन के साथ बहुत जरूरी होता है। You should be at ease with it. You know? बस वो ना लगे stiff एक किस्म का, मतलब you know like जबरदस्ती की गई हुई अपने साथ ही, वो एक चीज नहीं छुपती। अच्छा रोज ज्यादातर कैजुअल कपड़े पसंद हैं, जीन्स शर्ट, या रात में किस तरह के कपड़े कलर्स पहनते हो, दिन में किस तरह के कलर्स पहनते नो मी पर्सनली मैं तो आई एम इनटू कैजुअल वेयर्स। मतलब मुझे मोस्टली मेरी जब भी मिलता हूँ या जब भी मुलाकात होती है तो कभी कोई ऐसे फॉर्मल डिनर हो उस पर सूट पहन लिया, टाई लगा ली, अदरवाइज जीन्स, वाइट टी शर्ट या शर्ट में
और डिफरेंट कलर्स की जो शर्ट्स हैं वो पहन। And you're in your banker यार suit all the time? मैं आई एक्सपेरिमेंट, मैं ऑरेंज शर्ट भी पहनता हूँ, मैं पिंक शर्ट भी पहनता हूँ और मैं रेड टाई भी पहनता हूँ। यू नो आई लाइक एक्सपेरिमेंटिंग एंड आई थिंक इट्स ऑल द वे यू कैरी इट। I can tell you कि even मतलब which might sound horrendous, baby pink shirt के साथ you know आप जाएं और you know like it's very difficult, but you One if you carry it sitting with right behind. yeah. No, sorry. No, but it's looking nice on him. Yeah, See, of course. that's the way he's carrying it well. Any color with confidence, I think, look good. Yeah, that's the game. अच्छा, गंजे मैन, गंजे मर्द जो हैं हमारे, आजकल पाकिस्तान में भी बहुत फैशन निकल आया है। एवरीबडी इज गोइंग बॉल्ड। जो बेचारे बाल जिनके लूज हो रहे थे वो तो फैशन उन्होंने तो बना ही लिया मजबूरी, बट इवन पीपल बाल भी जो ये फैशन स्टेटमेंट है। मैं देखा अब बड़े बड़े ऐड लगे होते हैं कि एक बंदा गंजा इस तरह से झुकाए और कह रहे हैं अब मैं सर उठा के चल सकता हूँ, इस तरह के ऐड भी लगे और होते हैं। बहुत सारे बोर्ड पे फैसल की तस्वीर होती है, फैसल कुरैशी की तस्वीर होती है, बाबर की तस्वीर होती है। नहीं, बट दैट इज इट काउंट्स। खौफे खुदा करो कि ये नहीं, ये बताओ कि गंजे मर्द अनअट्रैक्टिव होते हैं? हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था जिया कि लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये तो अभी आके फैशन शुरू हुआ है, स्किन हेड्स जो होते हैं, स्किन हेड हो गए, लेकिन यूजुअली अगर आप 2-3 डेकेड पीछे चले हैं पाकिस्तानी फैशन में मर्दों के, तो उस वक्त तो गंजे को गंजा ही समझा जाता था, उसको कूल नहीं समझा जाता था। सारी दुनिया में ऐसा था। लड़कियां कैसा सोचती हैं गंजे? सारी दुनिया में ऐसा ही था। अली अजमत ने ट्रेंड बदले मैंने। Yeah, being cool and carrying it very yeah, I think the confidently, credit I goes must to say. him. Yeah, exactly. इतने लंबे बालों से एकदम गंज करवा लेना और उसको फिर कॉन्फिडेंस के साथ कैरी भी करना, नॉट ओनली इन नॉर्मल रियल लाइफ बट in videos, in concerts, and I think he pulls it off really well. गंजापन के साथ अगर आप बहुत बुरे आपके कपड़े हैं और आप अनहेल्दी हैं और आपका इतना बड़ा पेट निकला हुआ है और आपसे कभी कभी स्मेल भी आ जाती है, तो डेफिनेटली औरतों को बहुत बुरा लगेगा। तो डेफिनेटली एक यू नो किसी के लिए भी, इवन मर्दों को भी दूसरा मर्द बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप अपना कम बाल या बाल ना होना सर पे, फैशन से वो कवर हो सकती है ये बात, कॉन्फिडेंस से कवर हो और सकती एक और है। चीज मैं जरूर पूछना चाहूँगा, इज इट द लुक विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट और द स्मेल? मतलब कुछ हम बहुत से ऐसे होते हैं मर्द हजरात जो इवन डिओड्रेंट भी नहीं यूज़ करते, तो लड़कियां क्या सोचती हैं? उनको ऐसे मर्द पसंद है जो अच्छे लग रहे हैं, स्टाइलिश हैं, गुड लुकिंग है, अगली लुकिंग नहीं है, जब प्यार हो जाता है ना तब तो सब कुछ लड़कियों के लिए चलता हाँ, है। ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा एक क्लीनलीनेस लड़कियां देखती हैं या उनको बस फैशनेबल, बेशक बदबू आ रही हो लेकिन फैशनेबल होनी चाहिए। कितने अरसे बाद प्यार होता है आप? मैं जनरली बात कर रही हूँ, अगेन ह्यूमन नेचर। जब आप किसी को पसंद करने लग जाते हैं तो उसकी बुराइयां भी आपको अच्छी लगने लग जाती हैं। लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो मैं समझती हूँ कि सफाई बहुत ज़रूरी होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिज़ाइनर लेबल्स नहीं खरीद सकते और उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने पूरे दिन के अखराजात के बाद फैशन पे पैसे स्पेंड कर सके। ऐसे मर्दों के बारे में मतलब क्या कहते हैं आपके? मतलब उनको अनारकली जाना चाहिए। हाँ, लेकिन अनारकली वो जाते हैं और वो क्या चीज़ें लेते होंगे? चेन्स लेते हैं, कैप लेते हैं, इस पे फ्रेंड लिखा होता है और इस तरह येलो कलर की टी शर्ट्स। सो दे डू फैशन एज वेल, यू थिंक सो? ऑफ कोर्स, एवरीवन वांट्स टू सी, एवरीवन वांट्स टू लुक गुड। ये ह्यूमन नेचर है, जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा दुनिया में, चाहे उसने शैबी तरीन कपड़े पहने हो, वो अपनी तरफ से वो भी कूल लग रहा होता है। क्योंकि किसी की ख्वाहिश नहीं होती कि कोई मुझे देखे और कहे कि यार ये कितना अंडर ड्रेस्ड है या कितना बुरा लग रहा है। वो चाहे उसने कैजुअल भी पहने होंगे, वो अपने आप को स्पेशली समझ रहा हो, कह रहा है कि यार मैं बरमूदा में भी जाए ना बड़ा ज़बरदस्त लग रहा हूँ। सो यू सी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, फैशन इज़ नॉट समथिंग विच कैन बी कन्फाइंड और डिफाइंड इन वन पेज कि अच्छा जी फैशन ये है। एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट डेफिनेशन। जिया की अपनी डेफिनेशन, आपकी अपनी है, इसकी अपनी है, मेरी अपनी है, ठीक है ना? सो और फिर ये कि कपड़ों के साथ साथ मतलब इंसान को अपना फिजिकली भी फिटनेस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, हेल्थ की तरफ। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ एज अ डिज़ाइनर काम कर रहे हैं, बट उनकी जो आगे क्लाइंट्स हैं उनमें बहुत कम लोग ऐसे मिलते होंगे जिन्होंने अपने आप को इतना मतलब बॉडी